हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम रेवोल्यूशन एकेडमी। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन को आज हमें पढ़ना है। तो हम आज बेसिक सा बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इस चैप्टर जो होता है वो न्यूट्रिशन से ही शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच a living organism assimilate food and replacement of tissue। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमुलेट फूड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। ये एसिमुलेट का क्या मतलब होता है, आप लोग बताइएगा। तो एसिमुलेट का मतलब होता है पचाना। ठीक है, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करना। तो हम बेसिकली जो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, तो ये मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर फर्दर बात करेंगे न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में, और सेकेंड माइक्रो न्यूट्रिशन। देखिए, मैक्रो और माइक्रो से तो आप समझ ही रहे होंगे एज इट इज़। न्यूट्रिशन का मतलब आपने समझ लिया, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। आप एज इट इज़ न्यूट्रिशन से आप कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है आज का, इसमें हम आपको एक डेमो क्लास के तौर पर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम इसका कुछ शॉर्ट वीडियो ही होगा। हम इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फर्दर कई पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज जो बताऊँगा मैं वो आपको एक ही बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम फर्दर बात कर लेते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आ जाता है आपका प्रोटीन, तीसरा आपका आ जाता है फैट्स, चौथा आपका आ जाता है वाटर। लेकिन हम लोग वाटर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 माइक्रो न्यूट्रिशन की भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। इसमें भी कई पार्ट होता है, जैसे इसमें आपका मिनरल्स आ जाता है, और मिनरल्स भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिनरल्स भी कई पार्ट में डिवाइड है। तो मैं अभी माइक्रो न्यूट्रिशन की बात नहीं करूँगा, मैं मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कार्बो यहाँ पर देखिए आपको 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। कार्बो एक होता है हाइड्र, एक होता है एट। तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्र का मतलब होता है हाइड्रोजन, और एट्स का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ हमारे पास। एक्सेप्शन में जैसे कि रैमनोस हो गया,
जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जिसके अंदर में आप देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन ये तीनों चीज़ प्रेजेंस रहने के कारण भी ये रैमनॉस एक्सेशन में रखा गया है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। जो एक चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट, आप बोले तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी। ये फर्दर कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य दो कारण को जानते हैं और उसके पार्ट्स को जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं पॉलीसेकेराइड। ये दूसरे वाला जो नाम जो लिखा होता है ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट के भी बारे में जान लेते हैं। इसमें भी कई पार्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज, सेकेंड आ जाता है हमारे पास फ्रक्टोज, थर्ड आ जाता है हमारे पास सुक्रोज, ये आ गया हमारे पास माल्टोज, फर्दर हम लैक्टोज को भी बात कर ही लेते हैं, लैक्टोज। अब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के हो गए, लेकिन अब हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी जानेंगे। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपका स्टार्च आ जाता है, डेक्स्ट्रीन आ जाता है, इसके अलावा आपका ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। अब देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आप लिखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, जो घुल जाता है, सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, स्टार मार्क देके कीजिएगा, और ये स्वीट होता है, जिसे हम लोग शुगर कह देते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स या पॉलीसेकेराइड के केस में क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, यहाँ पर देखिए क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में नहीं होता है, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, ओके। देखिए आज हमने ये बात कर ली है न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन आपका करा दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट फूड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। न्यूट्रिशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन को भी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और एक ह्यूमन हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए न्यूट्रिशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ओके।